एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इतिहास अध्ययन में। ये मेरा 19वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 18 वीडियो अपलोड किए हैं और आज से जो वीडियो ये 19वां नंबर वीडियो है वो हमारा सिंधु सभ्यता से स्टार्ट है। और ये सिंधु सभ्यता का संबंधित जो प्राक सिंधु सभ्यता से है उससे क्वेश्चन है और ये पहला वीडियो उसी पे। इसके बाद हम सिंधु सभ्यता जो परिपक्व सिंधु सभ्यता बोली जाती है उससे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारा ये सिंधु कालीन सभ्यता जो है उसे हम 3 क्रमिक चरणों में इतिहासकारों ने बांटा है। एक प्राक सभ्यता, दूसरा फिर उसके आ जाता है परिपक्व सभ्यता, उत्तर हड़प्पा। तो ऐसे पहला है जो कि 3200 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक का काल जो होता है उसे हम प्राक सिंधु बोलते हैं। और उसके बाद 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसे परिपक्व हड़प्पा बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा 1900 से 1300 ईसा पूर्व, जिसे उत्तर हड़प्पा काल या उप सिंधु काल भी कहा जाता है। तो आज का इसके पहले के वीडियो जो 18 वीडियो हैं वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम एकदम सीरियल से लेके चल रहे हैं। जैसा कि पहले हम इतिहास को पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं कि हिस्ट्री के सोर्स क्या हैं। तो मेरे जो 6 वीडियो हैं हिस्ट्री सोर्स जो आर्कियोलॉजी से है उससे हैं, फिर उसके बाद 3-4 वीडियो लिटरेरी से हैं। फिर आए हम कि जो हमारे पुरातत्व में उत्खनन विधियाँ होती हैं उसमें वैज्ञानिक विधियाँ, किसने कौन सी विधि लागू की, सबसे पहले लाने वाली कौन सी विधि कौन है, उनसे संबंधित क्वेश्चन थे। फिर हम पाषाण काल से शुरू किए। पाषाण काल पे भी कम से कम 4-5 वीडियो हैं। फिर उसके बाद आए ताम पाषाण काल पे। अब ताम पाषाण काल के बाद हम आ गए सिंधु सभ्यता पे। और ये सिंधु सभ्यता से मेरा पहला वीडियो जो कि हमारा प्राक सिंधु सभ्यता पे आधारित है। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन प्राक सिंधु स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन प्राक सिंधु स्थल है। आपके ऑप्शन है रहमान ढेरी, मेहरगढ़, कुल्ली। वैसे ये 3 ऑप्शन है, आप तीनों देखेंगे, तीनों के तीनों ही प्राक सिंधु स्थल हैं, पर इसका जो सही उत्तर है वो है मेहरगढ़। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सबसे प्राचीनतम स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सबसे प्राचीनतम स्त्री मूर्ति मिली है। जैसे कि जानते हैं कि सिंधु सभ्यता से बहुत जगह से स्त्री मूर्तियों की प्राप्ति हुई है, मुद्राओं पे मिली हैं, वहाँ के जो मृदभांडों पे भी हैं, कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति मिली है बहुत ही प्रसिद्ध है, जिससे कई बार क्वेश्चन बने हैं। पर यहाँ पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सबसे प्राचीनतम स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है वही आपके जैसे रहमान ढेरी, मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। अब यहाँ देखिए कि सबसे प्राचीन सिंधु स्थल भी मेहरगढ़ है और सबसे प्राचीनतम स्त्री मूर्ति से भी पूछ ले क्वेश्चन कि कहाँ से प्राप्त हुई, तो मेहरगढ़ है। तो आइए देखते हैं अब इस मॉक टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस सिंधु स्थल से हमें आयताकार आवासीय योजना तथा सड़कों की ग्रिड व्यवस्था प्राक हड़प्पा चरण में ही दिख जाती है। रहमान ढेरी, मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, पूछ क्या रहा कि मतलब सिंधु सभ्यता का जो स्थल था वहाँ से आयताकार आवासीय योजना तथा सड़कों की ग्रिड व्यवस्था में प्राक हड़प्पा चरण में ही दिख जाती है। तो ऑप्शन को देखिए, रहमान ढेरी, मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद। और रहमान ढेरी है चाहे तो मेहरगढ़ है, ये सभी प्राक हड़प्पा सभ्यता है। तो इसका सही उत्तर है रहमान ढेरी। अब रहमान ढेरी जो कि गोमल घाटी में स्थित एक प्राक हड़प्पाई स्थल है और यहीं से ही यहाँ जो शुरुआती ही व्यवस्था है प्राक काल में ही, जो कि कहते हैं नगरीय सभ्यता विशेषता है सिंधु सभ्यता की कि कितने आधार योजना पे ग्रिड व्यवस्था से बनी है, निर्मित हुई थी। तो उसका शुरुआती चरण में यहाँ पे प्राक सिंधु काल में ही दिखाई पड़ जाते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, स्टुअर्ट पिगट ने बलूचिस्तानियम सिंध की संस्कृतियों को मृदभांडों पर प्राप्त चित्रों के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया है। 2, 3, 4।
अब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए कि पूछ क्या रहा है। मतलब बलूचिस्तान एवं सिंध की जो संस्कृतियों की, वहाँ की संस्कृतियों के मृभांडों पर प्राप्त चित्रण के आधार पर उन्होंने कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इसका सही उत्तर है 2। अभी क्या है देखिए, कैसे उन्होंने डिवाइड किया, कैसे बांटा है। उन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया। एक थी पांडुरंग की मृदभांड संस्कृति, जिसका क्षेत्र था दक्षिण बलूचिस्तान, और इसके अंतर्गत आते हैं कोयटा, कुल्ली एवं आमरी नाल संस्कृतियाँ इससे जुड़ी थी। और दूसरी जो मृदभांड का उन्होंने वर्गीकृत किया था वो लाल रंग के मृदभांड संस्कृति, और इसका क्षेत्र जो था उत्तरी बलूचिस्तान था। मतलब बलूचिस्तान दोनों थे, बस वो दक्षिणी बलूचिस्तान था, ये उत्तरी, और इससे जुड़ी हुई जो संस्कृति थी जॉब संस्कृति थी। हालांकि कहते हैं कालांतर में पिगट का यह जो विभाजन था तर्कसंगत नहीं रह गया, क्योंकि जब मिस बेट्रिस दा कार्दी ने कोयटा से सिंध तक, मतलब कोयटा से लेकर सिंध तक की एक अलग मृदभांड परंपरा टोगाओ मृदभांड की खोज कर दी, तो उनका ये 2 विभाजन के साथ तीसरा जब आ गया तो इस आधार पर ये इसका तर्कसंगत नहीं माना गया। किंतु क्वेश्चन इस तरह बनते हैं और बन सकते हैं कि स्टुअर्ट पिगट ने बलूचिस्तान एवं सिंध की संस्कृतियों को मृदभांडों पर प्राप्त चित्रण के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 2। एक पांडुरंग के मृदभांड और दूसरा लाल रंग के मृदभांड। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंध क्षेत्र की प्राक हड़प्पाई स्थल है। सिंध क्षेत्र में स्थित जो प्राक हड़प्पाई स्थल हैं, तो यहाँ पेयर में कोई ऑप्शन है कोटदी जी एवं आमरी, आमरी एवं कुल्ली, कोटदी जी एवं नाल। तो इसका सही उत्तर है कोटजी एवं आमरी। यह जो है सिंध क्षेत्र की प्राक हड़प्पाई स्थल है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? कोटदी जी की उत्खनन एवं खोज एवं उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो क्वेश्चन को फिर समझें। कोटदी जी की खोज एवं उत्खनन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है NG मजूमदार, फजल अहमद, एच हर ग्रिप्स। तो इसका सही उत्तर है फजल अहमद। अब जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोटजी कहाँ स्थित है, तो सिंधु नदी के बाएं तट पर। दाएं तट पर तो जानते हैं ना मोहनजोदड़ो है, और बाएं तट पे आपकी सिंधु नदी के कोटजी स्थित हैं। और इसकी खोज 1955 में फजल अहमद द्वारा की गई थी। यहाँ से प्राक सैंधो तथा सैंधो स्तर के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किस सैंधो स्थल से हमें प्राक हड़प्पा कालीन जौ की खेती, तांबड़ा पत्थर के लघु पाषाण उपकरण एवं गोमेद के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, बनावली, कोटदी जी। और ये जो हैं तीनों के तीनों ऑप्शन आप देख रहे हैं, तीनों ही प्राक हड़प्पा काल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और इसमें पूछ क्या रहा है हमें कि जौ की खेती के तांबड़ा पत्थर के लघु पाषाण उपकरण एवं गोमेद के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा। और कालीबंगा से ये राजस्थान में स्थित है। और अब आके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है? किस प्राक सैंधो स्थल से बारहसिंघा एवं राइनो गैंडा के प्रमाण मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से देखिए, कह रहा है कि किस प्राक सैंधो स्थल से बारहसिंघा एवं राइनो गैंडा के प्रमाण मिले हैं? नाल संस्कृति, आमरी संस्कृति, कोटजी संस्कृति। तो इसका सही उत्तर है आमरी संस्कृति। अब आमरी संस्कृति से संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि आमरी की खोज एवं उत्खनन कब हुआ? तो आमरी की खोज जो है NG मजूमदार ने किया था। कब? 1929 में। और आगे चलकर जीन कजाल ने इसका उत्खनन करवाया था। पहले मजूमदार ने शुरू किया, फिर उसके बाद के विस्तृत उत्खनन और जाके आगे जीन कजाल ने करवाया। और यहीं से बारहसिंघा का प्रमाण और राइनो जो गैंडा की हड्डियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ केवल आमरी संस्कृति से ही प्राप्त हुई हैं। और आमरी संस्कृति के अंतिम चरण में झूकर एवं झाकर संस्कृति के भी प्रमाण मिले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये मेरा 19वां वीडियो है। इसके पहले के जो 18 वीडियो अपलोड किए हैं, प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा। और जिससे क्या है कि आपका रिवीजन जो है कंटिन्यू और एकदम सीरीज से चलता रहेगा। जैसे कि पार्ट बाय पार्ट की हम पहले
आर्कोलॉजी, हम जो हमारे सोर्स हैं हिस्ट्री के, आर्कोलॉजी से, फिर लिटरेरी से, फिर हम पुरातत्व में जो विधियाँ होती हैं, यूरेनियम डेटिंग, चाहे तो वृक्ष वलय या कार्बन डेटिंग, इन सब से संबंधित है। और किसने कौन सी विधि सब सर्वप्रथम यूज की, और कौन सी विधि किस संस्कृति का उत्खनन, मतलब किस तरह के उत्खनन किस तरह की संस्कृति की पहचान के लिए होता है, इन सब से संबंधित किया। फिर उसके बाद हम आए पाषाण काल पे। पाषाण काल के बाद ताम पाषाण काल। अब हम सिंधु सभ्यता से शुरू किया, इससे संबंधित है। और ये तो आप सभी जानते होंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। और अगर हम प्राचीन भारत में देखें तो अच्छे खासे क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन तो मतलब सिंधु सभ्यता से बनने ही बनने होते हैं। और अब इसका कंटिन्यू 5-6 वीडियो, 7-8 वीडियो जो होगा, 60-70 क्वेश्चन हम इस पे बनाएंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की और ये कहाँ है, मतलब या किसने खोजा, मतलब जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे नहीं, जो फैक्ट से जुड़े हैं और जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे तो आपका टीजीटी पीजीटी हो, या आपका ये ले लीजिए नेट जेआरएफ एग्ज़ाम, तो जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उससे जुड़े क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। हरियाणा स्थित कौन सा स्थल सोधी संस्कृति के समरूप है? क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा स्थित कौन सा स्थल सोथी संस्कृति के समरूप है? ऑप्शन है बनावली, सिलवाल और बालू। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देख रहे हैं आप, चाहे तो आप सिलवाल हो या बालू हो या बनावली हो, ये सभी के सभी जो हैं तो एक प्राक सिंधु स्थल। और आपका ये बनावली हो तो हरियाणा स्थित है, बालू हो, सिलवाल है, ये हैं भी तीनों के तीनों ही हरियाणा ही स्थित प्राक सिंधु स्थल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सिलवाल। सिलवाल का अब से जुड़ा कुछ फैक्ट, ये सोधी संस्कृति के जो मृदभांडों की खोज थी वो अमलानंदा घोष ने की थी। तो कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण की जो सोधी संस्कृति थी वही इसकी उत्खनन करता है। अमलानंदा घोष ने क्या किया, मृदभांडों की जो समानता के आधार पर ही सोथी संस्कृति को प्राक हड़प्पा संस्कृति कहा। और हरियाणा स्थित जो ये सिल्वर सोथी संस्कृति के समरूप थी, अतः इन्हें सम्मिलित रूप से सोथी सिल्वर संस्कृति भी कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आ जाए कि सोथी सिल्वर संस्कृति क्यों कहा जाता है, मृदभांडों की समरूपता के कारण कहा जाता है, इन्हें सम्मिलित रूप से कहा जाता है। और ये दोनों कहाँ स्थित हैं, तो हरियाणा में स्थित हैं, और एक प्राक सिंधु पूरा स्थल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? प्राक सिंधु बस्तियाँ नवपाषाण युग तथा सिंधु सभ्यता के चरमोत्कर्ष के बीच के संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती हैं। किस पुराविद ने इनको प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, अर्लियर हड़प्पन कल्चर का नाम दिया? क्वेश्चन को फिर से देख कर रिपीट करते हैं, थोड़ा लेंदी है और समझने की भी है। कि प्राक सिंधु बस्तियाँ नवपाषाण युग तथा सिंधु सभ्यता के चरमोत्कर्ष के बीच के संक्रमण का, मतलब जब नवपाषाण काल खत्म होता है और हमारा ये प्राक सिंधु चलता है, उसके बाद हम परिपक्व सभ्यता पे सिंधु सभ्यता पाते हैं, जहाँ पे एक अच्छी नगरीय व्यवस्था, चाहे तो जल निकासी से हो, चाहे उसके जो भवन निर्माण की पद्धति है, सभी कुछ मतलब बहुत उच्च कोटि के थे। तो उससे पहले क्या बसी थी? प्राक सिंधु। तो प्राक सिंधु के क्या कहते हैं कि नवपाषाण युग और सिंधु सभ्यता का उत्कर्ष जब हुआ तो उसके बीच का जो संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इसको किस पुराविद ने इनको प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति या अर्लियर हड़प्पन कल्चर नाम दिया? तो ऑप्शन है आपके फजल अहमद, एच हरग्रीव्स, मोहम्मद रफ़ीक मुगल। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद रफ़ीक मुगल। तो मोहम्मद रफ़ीक मुगल जो हैं वो पाकिस्तान के पुराविद हैं, और इन्होंने ही इस जो प्राक सिंधु है, जो कि नवपाषाण युग से सिंधु सभ्यता के चरमोत्कर्ष के बीच के संक्रमण काल को उन्होंने प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति या अर्लियर हड़प्पन कल्चर का नाम दिया था। तो ये रहे आज हमारे जो सिंधु सभ्यता पे आधारित पहला हमारा मॉक टेस्ट है, और वैसे तो ये हमारा पूरा 19वां मॉक टेस्ट है।
और ये जो था हमारा आज के 10 क्वेश्चन, ये पूरे प्राक सिंधु सभ्यता से संबंधित थे। अब कल के जो वीडियो होगा हमारा मॉक टेस्ट नंबर 20 होगा, वो हमारा सिंधु सभ्यता से चलेंगे हम। सिंधु सभ्यता ये भी, पर ये प्राक सिंधु से आधारित क्वेश्चन थे। तो अब आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, इसी तरह के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल होंगे। तो धन्यवाद।